नमस्कार दोस्तों, 3 लाख का कैपिटल ऑप्शंस में क्या ये सरवाइव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। आज है ट्रेडिंग का 17वां दिन। दोस्तों, अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन्स हम लोग लेते हैं डेली। और आज का भी दिन ऐसा ही कुछ गुजरा है क्योंकि आज के दिन में मेरे प्रॉफिट जो हैं वो लॉस में कन्वर्ट हुए हैं, बट मैंने प्रॉफिट भी अच्छा किया। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, उसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया और क्या किया। और मैंने अपनी लॉस पोजीशन जो कि नहीं होनी चाहिए, देखिए मैंने बाइंग करके 44,100 का कॉल्स 100 क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने क्या सोच करके ये रखा हुआ है, मैंने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लिया। और यहाँ पे देखें तो आप 18,000 रुपये की बुकिंग करी है, 8,000 रुपये का लॉस किया है फिर निफ्टी में। तो ये एक स्ट्रैटेजी से हुआ है दोस्तों, और वो सारा कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस वीडियो में, और मैं आप लोगों को अपनी पोजीशन भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग भी दोस्तों अगर नए ट्रेडर हो तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करना, जिससे कि आप लोगों को डेली ट्रेड एनालिसिस मिल पाए मेरी खुद की, जिससे कि आप लोग ये समझ पाओ कि एज अ न्यू ट्रेडर, बिगनर ट्रेडर, फ्रेश ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है। क्योंकि डेली अगर आप लोगों को पता चल पाएगा ना तो आप लोग समझ पाओगे कि ट्रेडिंग इतनी भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आसान है तो इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं है। चलिए देखते हैं दोस्तों, मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक और रिलायंस में ट्रेड लिया है फ्रेश, और इन सभी पोजीशंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मेरी जो आज की ओपनिंग पोजीशन थी वो -12,000 रुपीज़ पे थी, और कल हम लोगों ने जो बुक किया था तो यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 12,036 रुपये बुक किया 15 मई 2023 को, अगर आपको दिख रहा हो तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लॉस भी लिया था जो कि अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो हमारा जो अभी तक का नेट पीएनएल बन रहा है वो है 36,000 रुपीज़ का। देखिए दोस्तों, और हमारी जो नेट पोजीशन अभी है वो है 13,753 की, यानी कि आज हम लोगों ने 1,000 रुपये और अपने लॉस में जोड़ा है। प्लस दोस्तों यहाँ पे आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कई सारी पोजीशन बुक हुई हैं जिसमें 18,000 का ये प्रॉफिट है। तो मैं आप लोगों को पूरा पूरा पीएनएल दिखा दूं अपना। तो दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी में 11,000 के लॉस में बैठे हुए हैं, प्लस फिर निफ्टी में 10,000 का प्रॉफिट है जो कि बुक्ड है, और रिलायंस में -12,000 का है। तो ओवरऑल हमारा -13,753, और आज की जो बुकिंग है वो है 10,000 रुपये, यानी कि नेट हमने 10,000 रुपये की पोजीशन को बुक किया है, और इससे ज़्यादा भी होगा क्योंकि निफ्टी बैंक में भी हम लोगों ने कुछ पोजीशंस को बुक किया था। तो ऑलमोस्ट 12 से 13,000 रुपये की आज की बुकिंग है। तो दोस्तों समझना ये है कि आखिर मैंने ये सब कुछ किया क्यों और कैसे किया, और लॉस्ड ट्रेड को मैं क्यों ओवरनाइट पोजीशन रख रहा हूँ, वो भी बाइंग करके। एक्सपायरी है वो है परसों के दिन ही, यानी कि 18 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, बट बड़े ही शॉर्ट्स में आप लोगों को लेकर के चलना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये निफ्टी बैंक की स्थिति है, और फिन निफ्टी में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो फिन निफ्टी में ये एक सपोर्ट था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसके लिए, और ये टूटता तो फिर काफ़ी नीचे जाता, और ये सपोर्ट दोस्तों यहाँ से चलता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वो 1,000 वाली पोजीशन बनाई थी। अगर आप देखो तो मेरा जो ऑर्डर है यहाँ पे 1,000 क्वांटिटी का बाइंग का ऑर्डर, आइदर साइड 1900 500 का कॉल और 19,500 का पुट, ये दोनों को मैंने 1,000 क्वांटिटी बाई किया है। तो इसमें दोस्तों हुआ क्या कि मेरी स्ट्रैटेजी थी कि एक तरफ मार्केट मूवमेंट देगा, वो डायरेक्शनल मूव होगा, जो कि अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ होगा, अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस घूमता है तो ऊपर की तरफ होगा। तो दोनों तरफ से मेरे प्रॉफिट दिख रहा था, और ये केवल 10 मिनट की, यानी कि 2 कैंडल के बाद में निकल जाता अगर आता या नहीं आता, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे प्रीमियम डिके हो जाता और लॉस मेरा बढ़ता चला जाता। तो ये स्ट्रैटेजी थी। नीचे की तरफ मूवमेंट आई और फिर मैंने अपने पुट को और कॉल दोनों को साथ में निकाल दिया, और लगभग 12 से 13,000 रुपये की आज बुकिंग करी है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, 10,000 रुपये अपने फिर निफ्टी में, और निफ्टी बैंक में दोस्तों मैंने क्या किया है वो बहुत समझना जरूरी है। देखिए जब आज मार्केट ओपन हुआ था ना तो मैंने देखा कि रिट्रेसमेंट लेवल पे है मार्केट। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल पे मार्केट है, और यहाँ से मार्केट अगर मूवमेंट करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आज मंगलवार का दिन था तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि साइडवेज मूवमेंट होगी, और वैसा ही हुआ, और साइडवेज के साथ एक चैनल में घूम रहा था। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को फिब लगा करके दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे जो आज की ये ओपनिंग थी 16 मई की, जो फर्स्ट वाली कैंडल बनी वो एग्जैक्ट 0.6 पे रिट्रेस करके वापस गई, और यहाँ पे आज की जो क्लोजिंग कैंडल है वो भी उसके ऊपर ही क्लोज हुई है।
तो ओवरऑल अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट में अभी मूवमेंट बाकी है। और ये एक और चीज़ है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट भी दिख रहा था। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हायर लो कर रहा है और आरएसआई लोअर लो कर रहा था, तो पावर्स थोड़ा बियर्स की कमज़ोर लगी है। इसलिए मुझे लगता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है या फिर मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है। इसलिए मैंने अपने जो पोजीशंस हैं उनको होल्ड कर रखा है, बट ऐसे ही नहीं होल्ड कर रखा है दोस्तों, काफ़ी सिक्योरिटी से होल्ड कर रखा है मैंने। देखिए यहाँ पे 75 क्वांटिटी यानी कि 3 लॉट 43,700 का पुट भी ले रखा है, जिससे कि मुझे मेरा लॉस अगर मेरे हिसाब से ना चले तो दूसरी तरफ अगर मार्केट मूवमेंट किया तो वहाँ पे मैं अपनी कॉल साइड को निकल जाऊँगा, ठीक है। फिर पुट साइड को होल्ड करे रहूँगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली मैं अपने पुट साइड की जो भी पोजीशन है उसको निकाल दूंगा। अब इस चीज़ को कवर करने के लिए दोस्तों मैंने 43,600 का 25 एक लॉट यानी कि उसको भी सेल किया है, प्लस अपने को और थोड़ा सा बुलिस मूवमेंट में लाने के लिए कि अगर मेरे, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो बुलिस है, तो मैंने उसकी ऊपर की स्ट्राइक 43,800 के पुट को भी सेल किया है, जो कि 162 रुपए की प्राइस पे है दोस्तों। यहाँ पे 4400 का कॉल जो मैंने 4 लॉट है वो होल्ड करके रखा हुआ है। फिर 200 का जो 44,200 का है कॉल, उस स्ट्राइक को मैंने सेल भी किया है। तो आइदर साइड मूवमेंट किधर भी आए, और मेरा इसमें अप्रॉक्स लॉस, मैक्सिमम लॉस अगर बिल्कुल भी मेरे नहीं जाता है तो मेरा जो लॉस होगा वो ऑलमोस्ट 12 से 13,000 रुपये होगा, ठीक है। और इसमें बुकिंग भी करी है 44,100 के कॉल में, तो लगभग 2 से 3,000 रुपये की बुकिंग है और 10,000 ये, तो कुल मिलाकर के लगभग 13,000 रुपये आज हम लोगों ने बुक किया हुआ है। अब वो कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे 12,000 रुपये शो कर रहा है, कल हम लोगों ने 10,000 का ही अनुमान लगाया था कि हम लोगों ने बुक किया है, बट यहाँ पे 12,000 रुपये शो हो रहा है। तो अब चलिए दोस्तों, कल हम लोग मिलेंगे। ये थी पूरी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। और हाँ, एक रिलायंस भी बचता है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। रिलायंस को मैंने क्यों होल्ड कर रखा है, क्योंकि रिलायंस का मेरा स्टॉप लॉस नहीं आया था, इसलिए फिर मैं रिलायंस को लेकर के चल रहा हूँ। और रिलायंस में दोस्तों एक ब्रेकआउट है जो कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, और मेरा टारगेट यहाँ तक का है। तो मेरे को जब भी नीचे की तरफ मूवमेंट मिलती है तो मैं बाइंग करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक रिट्रेसमेंट लेवल पे आया है तो मैंने इसको बाई किया है। प्लस यहाँ पे एक डाइवर्जन भी है, तो ये एक तरीके का बियरिश डाइवर्जन है, बट हाँ एक सपोर्ट पे है, तो इसलिए मैंने इसको लिया हुआ। अगर मेरा स्टॉप लॉस आता है कल तो डेफिनेटली मैं इससे निकल जाऊंगा। और नीचे की तरफ हम लोग अगर पोजीशन मिलती है, और जो मैं कह रहा था कि आप लोगों को कि एक ब्रेकआउट है, तो आप लोग देखो तो डेली में ये ब्रेकआउट आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छे से। तो ये एक ब्रेकआउट है जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, और यहाँ तक का ये टारगेट दे सकता है। तो उस टारगेट के लिए हम लोगों ने होल्ड किया हुआ है, और ये हमारा स्टॉप लॉस है, और इसके नीचे हल्का सा है। बाकी जब आएगा तो हम लोग देखेंगे, स्टॉप लॉस आता है स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को सीखने और समझने को मिला होगा। अगर मैं अपनी साइकोलॉजी की बात करूं तो ओवर ट्रेडिंग हुई है थोड़ी सी, और कुछ गलत पोजीशंस भी मैंने ली है। और 18,000 का जो ये प्रॉफिट आप लोगों को दिख रहा है, इस प्रॉफिट को देखने के चक्कर में दोस्तों ये मेरा नीचे चला गया। मैंने निफ्टी बैंक की तरफ ध्यान नहीं दिया, और वो भी निफ्टी बैंक को नहीं ध्यान दिया, फिर निफ्टी टूटता चला गया, वहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा था, और निफ्टी बैंक को भी मैंने ले रखा था, वो उस पोजीशन को मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये स्टॉप लॉस मेरा आ गया था। ये वाला स्टॉप लॉस था निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में मेरा ये स्टॉप लॉस जो कि हिट हो गया था, बट मुझे होल्ड करना पड़ा, क्योंकि अब ऐसी कंडीशन थी कि ना निकाल सकते थे ना ही उसको ले सकते थे। तो फिर मैंने स्टडी किया लास्ट के 5 मिनट में, तो समझ में आया कि मार्केट में मूवमेंट आ सकती है कल को। तो चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।